श्री गुरु जय। मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। और इंतज़ार ख़त्म। पार्क में ऑप्टस स्टेडियम में आज से पहला बीजीटी का टेस्ट शुरू हो गया। वॉर और वो ख़त्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया 67 रन पर 7 विकेट गंवा दिए। उसके पहले भारत ने 150 रन बनाए, ऑल आउट हो गए। टॉस जसप्रीत बुमराह ने जीता था और उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इतने चर्चित पिच, उसके बावजूद भी जसप्रीत बुमराह ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही ब्रेव डिसीजन था। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो बल्लेबाजी इंडियन का है, इंडिया टीम का, उसमें काफ़ी इनएक्सपीरियंस है। देवदत्त पाडिक्कल नए हैं, यशस्वी जायसवाल पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए और ध्रुव जुड़ेल नए हैं। आपने नीतीश रेड्डी को खिलाए, वो भी नए हैं। वाशिंगटन सुंदर पहले दफ़े नहीं दूसरी दफ़े गए ऑस्ट्रेलिया टूर में। लेकिन एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस इन लोगों का उतना नहीं है। इसमें तजुर्बा जो है वो केएल राहुल का पास में है, ऋषभ पंत का पास में है और विराट कोहली का पास में है। मुझे सिद्धांत जो जसप्रीत बुमराह का या टीम मैनेजमेंट का था पहले बल्लेबाजी करने का, वो मुझे सही नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद भी शुरुआती दौर में जिस गेंद में यशस्वी जायसवाल आउट हुए, ऊपर वाला गेंद था, थोड़ा बाहर की तरफ निकला, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, वो ऑन द राइज ड्राइव करने के लिए गए। यशस्वी जायसवाल बोलिए या देवदत्त पाडिक्कल बोलिए, दोनों ही फुटवर्क डिसाइसिव नहीं थे। वो लोग शंका में थे, बैकफुट में जाए या फ्रंट फुट में जाए, इस दुविधा में फंसे हुए रहे। और माइंडसेट जो था, वो इंटेंट जो था, वो डिफेंसिव माइंडसेट था। एक दो हाफ वॉली मिला जो मिचेल स्टार्क जो कोशिश करते हैं लेग एंड मिडिल स्टंप से स्विंग करा के ऑफ स्टंप लेने का, लेकिन वो भी यशस्वी जायसवाल डिफेंड किए। यशस्वी जायसवाल अपना गेम नहीं खेले। और देवदत्त पाडिक्कल का बात ही नहीं मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो सही नहीं लगे। वो दुविधा में रहे पहले से। इस वजह से मुझे लगा कि वो जो सिद्धांत था जसप्रीत बुमराह या टीम मैनेजमेंट का, पहले टॉस जीत करके बल्लेबाजी करना, वो सही नहीं है। लेकिन आखिर में जसप्रीत बुमराह ने उसको कॉम्पिंसेट किया अपने गेंदबाजी से। और ऑस्ट्रेलिया का हालत जो है, 67 रन पर 7 विकेट पहले दिन समाप्त होने पर। केएल राहुल बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, बहुत ही अच्छे। इतना गेंदें उन्होंने छोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, इनसाइड द लाइन वो खेल रहे थे। और कभी भी उसका मन में ये दुविधा नहीं था कि वो फ्रंट फुट में या बैक फुट में, वो श्योर थे अपने फुटवर्क में। और उसके बाद में जिस ढंग से केएल राहुल को डिसमिस किया गया, और बहुत ही शर्मनाक है। रिचर्ड इलिंगवर्थ को कोई एविडेंस नहीं मिला, सही एविडेंस कि केएल राहुल के बल्ले से लगा कि नहीं लगा। खाली स्निगों के ऊपर में डिपेंड करके आप अगर आउट देते हो इस तरीके से, ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन आप चेंज करते हो इस तरीके से, तो बहुत ही गलत है। और इस तरीके का अंपायरिंग जो है स्टीव बकनर करते थे और रिचर्ड इलिंगवर्थ उसका
याद दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया रिचर्ड इलिंगवर्थ का। और मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के संग में और 3 आदमी होगा जो सब कॉन्टिनेंट टीम को हराने के लिए कोशिश करेगा। ये आईसीसी को देखना पड़ेगा बाद में, इस तरह के डिसीजन कैसे आप लेते हो। बीइंग ए प्रोफेशनल अंपायर, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से केएल राहुल आउट हुए, तो सबसे अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद में अगर कोई कॉन्फिडेंटली बल्लेबाजी कर रहे थे हमेशा की तरह, वो थे ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी ने 41 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 37 रन बनाए, केएल राहुल ने 26 रन बनाए। अनफॉर्चुनेट है जिस ढंग से वो आउट हुए, जिस ढंग से उसको आउट दिया गया, क्योंकि केएल राहुल इतना जेंटल आदमी है, उसको अगर स्निगो लगता तो मुझे नहीं लगता है वो खड़ा वहां पर खड़े रहते, वो पहले ही चल देते। तो ये सारे चीज जो है सोचना पड़ेगा। बहुत ही बुरा, बहुत ही खराब थर्ड अंपायरिंग, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। उसके बावजूद भी अब जिस ढंग से केएल राहुल को आउट दिए रिचर्ड इलिंगवर्थ, सही में बहुत ही शर्मनाक वाला आउट था। वो गेम चेंजर भी था। लेकिन ऋषभ पंत जब तक क्रीज में बने रहे, ध्रुव जुड़ेल बहुत अच्छी देख रहे थे, लेकिन वो मिचेल मार्श की एक गेंद जो थोड़ा सा गति में उसका परिवर्तन था, थोड़ा ऊपर बैक ऑफ लेंथ नहीं, थोड़ा ऊपर खींचा था गेंद और पढ़ करके थोड़ी बहुत डिविएट हुआ। हर्षित राणा भी अच्छी दिख रहे थे, हर्षित राणा अच्छी बल्लेबाज है, पहला दौर है उनका। तो भारत की टीम जो है 150 में उसका सारे खिलाड़ी आउट हो गए और विराट कोहली को भी वही चीज़ है, विराट कोहली कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे। एक तो काफ़ी क्रीज से बाहर खेल रहे थे, एक दूसरा विराट कोहली भी डिसाइसिव नहीं थे अपने फुटवर्क के ऊपर। वैसे विराट कोहली को जाना जाता है कि विराट कोहली थोड़ा वक्त लेते हैं अपने आप को ढालने में, लेकिन विराट कोहली को जो गेंद मिली जो हेजलवुड की, और हेजलवुड की गेंद जो अचानक से शॉट ऑफ गुड लेंथ से ऊपर की तरफ में आया, तो विराट कोहली जिस ढंग से उसको पोक किए, जिस ढंग से उसको खेले, वो एब्सोल्युटली नो कॉन्फिडेंस एट ऑल ऑन दैट पर्टिकुलर शॉट। सो उसका विश्वास का कमी है, क्या चल रहा है मन में, वो अलग बात। और इसीलिए भी भारत को पहले बल्लेबाजी करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि भारत का पास में वो गेंदबाजी में वो अटैक भारत का पास में है। भारत रिस्ट्रिक्ट कर सकता था ऑस्ट्रेलियन को, और अपने जुबा बल्लेबाज जो है उन लोगों को अगर एक्सपोज हम लोग पहले ना करते तो बेहतर रहता। वो तो जसप्रीत बुमराह ने कॉम्पेंसेट कर दिया। मैनेजमेंट का डिसीजन हो सकता है, जसप्रीत बुमराह का भी डिसीजन हो सकता है। डिसीजन बहुत ही साहसी है, बहुत ही ब्रेव डिसीजन है, लेकिन ये सिद्धांत जो है ये लेना जायज़ था कि नहीं था, वो आने वाले दिन में पता चलेगा। जसप्रीत बुमराह में 4 विकेटें छटकाए, हर्षित राणा ने 1 विकेट झटकाए और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेटें लिए। जसप्रीत बुमराह एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, जिस ढंग से उन्होंने गेंदबाजी की, और आखिर जो गेंद थी, आखिरी ओवर की स्टंप के पहले दिन आखिरी जो गेंद था, वो गेंद भी स्लोअर था, ऑलमोस्ट दैट बॉल कैरिड टू जसप्रीत बुमराह। तो ये परिस्थिति है। तो ऑस्ट्रेलिया 67 रन पर 7 विकेट। मानुष लवुशेन इतने देर तक खड़े रहे, उसका कैच भी छूटा विराट कोहली से, लेकिन मानुष लवुशेन कुछ नहीं कर पाए। भारत की तरफ से घातक गेंदबाजी किया गया। भारत की तरफ से अगर हम लोग 200-225 रन कर सकते थे पहले इनिंग्स में, तो और बेहतर पोजीशन में हम लोग रहते, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया को 83 रन झेलना पड़ेगा और भारत को 3 विकेटें चाहिए होगा। तो
हर्षित राणा थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, पहला दौर है, जुबा खिलाड़ी है, लेकिन उनका गेंद फेंकने का तरीका बिल्कुल सही था और उसमें फायर दिख रहे थे। सभी ने जो गेंदबाजी की, सिराज और बुमराह, तो एक्सपीरियंस सिराज का है, सिराज ने 2 विकेटें चटकाए, लेकिन बुमराह वाज एक्सेप्शनल। बुमराह ने कंपेंसेट किया जो बल्लेबाज नहीं कर पाए, गेंदबाजी में बुमराह ने कंपेंसेट किया। और मुझे विराट कोहली फिर कैच पकड़ते हुए भी दिखे और विराट कोहली काफ़ी एनिमेटेड थे और मुझे लगा कि विराट कोहली जो है बुमराह को काफ़ी गाइड करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी मोड़ पर पहला टेस्ट ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर को अब पता चल गया होगा कि इस तरीके का पिच अगर बनाएंगे तो इसमें उन लोगों को भी बैकफायर हो सकता है। जैसे भारत के बल्लेबाज बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, वैसे ऑस्ट्रेलियन का कोई बल्लेबाज को मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत अच्छी टच में है। मुझे सुनाई दिया खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद मिचेल स्टार्क आए, उन्होंने कहा कि पिच में क्रैक है। कल हम लोग अगर पहले घंटे के अंदर 20-30 के 100 रन के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया को हम लोग आउट कर देते हैं तो 50 रन की जो भी लीड होगा और बहुत ही बढ़िया लीड होगा इस पिच में। और दूसरी इनिंग्स में भारत को पर्टिकुलरली जसवाल, देवदत्त पाटिकल, इन लोगों को, ये बल्लेबाजों को काफ़ी खुलकर खेलना चाहिए, अपना नॉर्मल क्रिकेट खेलना चाहिए जो वीरेंद्र सहवाग खिला करते थे। वीरेंद्र सहवाग जो खिला करते थे वो वही है, वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते थे, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कंडीशन हो। वीरेंद्र सहवाग से जायसवाल का जो डिफेंसिव क्वालिटी जो है वो बेहतर है, लेकिन जायसवाल को अपना खेल जो है उस नॉर्मल खेल उसको कार्व नहीं करना चाहिए, छोड़ना पड़ेगा। सब बहुत बढ़िया बात है। आपको टेस्ट मैच खेल रहे हो, 5 दिन का मैच खेल रहे हो, आपको लॉन्ग इनिंग्स भी खेलना पड़ेगा। जैसे आप खेले थे इंग्लैंड के विरुद्ध, 2 दोहरा शतक लगाए थे, तो कैसे खेले थे। यहाँ पर ट्रू बाउंस है, सब कुछ ट्रू है, लेकिन आपका फुट मूवमेंट जो है वो डिसाइसिव होना चाहिए। आप फॉरवर्ड जाते हो तो पूरा जाओ और बैकफुट में जाते हो तो पूरा बैकफुट में खेलो। जिस ढंग से ऋषभ पंत खेल रहे थे, जिस ढंग से नीतीश रेड्डी खेल रहे थे, नीतीश रेड्डी बहुत ही बढ़िया लगे। अश्विन को खिलाया नहीं गया, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया। कारण एक्सपीरियंस के ऊपर में ध्यान देना। मेरा कल एक वीडियो था, उसमें मैंने कहा था रविंद्र जडेजा के ऊपर में अश्विन क्यों है, लेकिन तज्जब लगा जब अश्विन टीम में नहीं रहे। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डिसीजन है। यह सिद्धांत जो है वो सही नहीं है अभी तक। दूसरी इनिंग्स में क्या होगा, वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी में अगर मिलता है तो क्या करते हैं। पहले इनिंग्स में अगर वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी मिलती है तो इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया भारत का स्कोर को पार करेगा, जो अभी तक असंभव लग रहा है। तो बल्लेबाजी में से बल्लेबाज के बतौर बल्लेबाज वो क्या करते हैं दूसरी इनिंग्स में, वॉशिंगटन सुंदर कैसे कंट्रीब्यूट करती है देखना पड़ेगा। ध्रुव जुड़ेल कॉन्फिडेंट लगे, लेकिन वही मैंने कहा, वो मिचेल मार्श की जो गेम थी वो थोड़ा बैक ऑफ लेंथ, स्टंप के अंदर में थोड़ा सा मूवमेंट हिला, उन्होंने आधा पोक किए तो कैच आउट हुए सेकेंड स्लिप में। तो ये जो है ध्रुव जुड़ेल कॉन्फिडेंट लगे, तो भारत के लिए मतभूल होगा, महत्वपूर्ण क्षण कल का 1 घंटा। अगर ऑस्ट्रेलिया को हम लोग निपटा दिए 100 रन के अंदर
50 रन 45-40 रन का भी बढ़त भारत को मिलती है, तो मुझे लगता है इस विकेट में काफ़ी लीड होगी, वो एक बहुत ही अच्छा लीड होगी। और उसमें दूसरे इनिंग्स में भारत को बहुत ही अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा, बल्लेबाजी करना पड़ेगा। पुजारा का रोल जो है वो केएल राहुल बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस से केएल राहुल ने खेला पहला इनिंग्स, दूसरी इनिंग्स में भी केएल राहुल वही कॉन्फिडेंस के साथ में अगर खेले और जायसवाल और देवदूत पाडिक्कल को अपना खेल खेलना पड़ेगा, नॉर्मल सा खेल खेलना पड़ेगा, गेंद छोड़ना भी पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द मेरिट खेलना भी पड़ेगा, लेकिन काउंटर अटैकिंग गेंद खेलना पड़ेगा। हर्षित राणा जिस गेंद में ट्रेवर्स हेड को बोल्ड किए, उसका पास में ट्रेवर्स हेड का पास में कोई जवाब नहीं था। बहुत ही अच्छा राउंड द विकेट आए, बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, ट्रेवर्स हेड अंदर खेले, थोड़ा सा डिविएट हुआ और ऑफ स्टंप को उखड़ के लेके चला गया। तो भारत की गेंदबाज भारत को वापस लाए इस टेस्ट में, लेकिन बल्लेबाजी हम लोगों को अच्छा करना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलियन का बल्लेबाजी भी बहुत बेहतरीन नहीं लगा। एलेक्स कैरी को थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा, और उस फील्ड सेट में मैं सहमत नहीं हूं। एलेक्स कैरी को आउट करने की कोशिश करना चाहिए, रादर उसको सिंगल ले दे करके हर चौथे पांचवें गेंद में सिंगल दे करके मिचेल स्टार्क को आप स्ट्राइक में लाएंगे, तो मिचेल स्टार्क कोई रैबिट नहीं है बैटिंग में, इसलिए एलेक्स कैरी को जो है आउट करने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप आउट करने की कोशिश ना करेंगे तो आप मुसीबत में गिर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रन आपने नहीं बनाया। आपने अगर 200 रन बनाते तो आपका पास में अभी भी 133 रन का बढ़त था, आपने बनाए 150, ऑस्ट्रेलिया पीछे है 83 रन। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कभी भी गेम में अगर वो लोग लौट के आए किसी तरीके से तो अच्छा नहीं हुआ है, और भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारत को कोशिश करना चाहिए एलेक्स कैरी को भी आउट करने की। यह नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से अब विकेटें लेने की कोशिश कीजिए, एलेक्स कैरी को भी और मिचेल स्टार्क को भी। अगर एलेक्स कैरी कल हम लोग उसको ले पाते आधे घंटे में, तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकती, ये सीधी सी बात है। लीड जितना ज़्यादा होगा उतना भारत के लिए अच्छा है। यहाँ पर 40-45 रन का लीड भी बहुत ही महंगा स्थापित हो सकता है ऑस्ट्रेलियन के लिए, प्रोवाइडेड वी विल हैव टू बैट वेरी वेल इन द सेकेंड इनिंग्स। हम लोगों को अपना नॉर्मल क्रिकेट खेलना चाहिए। जायसवाल जिस तरीके से खेलते हैं उस तरीके से ही उनको खेलना चाहिए। उनका बैकफुट का जो खेल है बहुत ही अच्छा है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई हाफ वॉली आए, आप बैकफुट में चले गए तो आप फ्रंट फुट में कॉन्फिडेंस के साथ में आ नहीं पा रहे। अगर फ्रंट फुट में आप जाते हैं तो बैकफुट में आप नहीं जा पा रहे। तो ये जो दुविधा है वो दुविधा निकालना पड़ेगा, नॉर्मल सा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। यू हैव गॉट better defense than Virendra Sehwag. So that's why you will have to play your normal game, normal cricket. इंटेंट दिखाना पड़ेगा। इंटेंट का मतलब ये नहीं चौथे पांचवें बॉल स्टंप के गेंद को आप छेड़छाड़ करके आउट हो जाओ, जल्दबाजी करो, जल्दबाजी नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मेरिट यू विल हैव टू शो द इंटेंट, यू विल हैव टू रोटेट द स्ट्राइक। दैट्स द बेसिक थिंग यू विल हैव टू डू टू पुट देम अंडर प्रेशर इन द सेकेंड इनिंग्स। और विराट कोहली का भी वही है। विराट कोहली बहुत ही अच्छी तरीके से बैकफुट खिलाड़ी है, बहुत अच्छा बैकफुट खिलाड़ी है। ऐसे ही 29 सेंचुरी नहीं आ गया, लेकिन मुझे लगता है ही लव्स टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट, लेकिन उनको
बैकफुट में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब उसको ज़्यादा वक्त मिलेगा। जिस तरीके से केएल राहुल खेल रहे थे, फ्रंट फुट में भी अगर आ रहे थे तो इनसाइड द लाइन खेल रहे थे। आप बीट हो सकते हो, लेकिन अब जिस ढंग से आउट हुए जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, जो भी होगा आपको 4th और 5th स्टंप पे टारगेट करके विराट कोहली को ये लोग गेंदबाजी करेंगे। ये विराट कोहली को भी पता है, तो विराट कोहली को भी उसी ढंग से खेलना चाहिए। बैकफुट में आप लेट खेलना चाहिए। विराट कोहली को मालूम है, विराट कोहली फ्रंट फुट में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस में विराट कोहली इसी ऑप्टे स्टेडियम में बहुत ही बढ़िया शतक बनाए थे। तो इसलिए विराट कोहली के पास से दूसरे इनिंग्स में रन चाहिए, रन उनको चाहिए, उनको नॉर्मल खेलना पड़ेगा और उनको फ्रंट फुट और बैक फुट का जो दुविधा है वो अपना माइंड से हटाना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। अगर वो कनेक्ट कर गए, 6-7 ओवर अगर वो रह गए, तो फिर विराट कोहली का पुराना जलवा सभी को दिखेंगे। तो ये दुविधा है। तो जसप्रीत बुमराह ने, जैसे कि मैंने कहा कि बल्लेबाजी का जो फैसला था वो मुझे सही नहीं लगा। खैर, ऑस्ट्रेलिया 67 रन पे 7 विकेटें उन लोगों का चले गए। जसप्रीत बुमराह वॉज एक्सेप्शनल, बट दैट डिसीजन एज पर मी वॉज नॉट करेक्ट। इट्स अ ब्रेव डिसीजन, बट हम लोग सभी चर्चा कर रहे हैं कि भारत का बल्लेबाजी क्या होगा, कैसे होगा, क्या है नहीं है। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी भी बहुत बेहतरीन नहीं दिखे मुझे। मिचेल स्टार्क कह रहे हैं कि क्रैक है। अगर क्रैक है तो जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया का 3 विकेटें होना चाहिए, तुरंत कल सुबह। उसके बाद में भारत को पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करना होगा, दिमाग लगा करके बल्लेबाजी करना होगा, स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा और रन्स चुराने पड़ेंगे, रन्स लेने पड़ेंगे, इंटेंट दिखाने पड़ेंगे। जिस ढंग से नीतीश रेड्डी दिखा रहे थे, जिस ढंग से ऋषभ पंत खेल रहे थे, सबसे बढ़िया तीनों बैट्समैन लगे, केएल राहुल, ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी। 41 रन बनाए, बहुत ही महत्वपूर्ण रन, 41, 37 और 26। ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी का बीच में करीब करीब 47 रन की पार्टनरशिप लगी थी। वो अगर थोड़ी देर रह जाते, वो जिस गेंद में पैट कमिंस का ऋषभ पंत आउट हुए, ऑन साइड की तरफ में खेलने के लिए गए, स्क्रैम्बल सीम था, वो गेंद पड़ करके थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला। पहले ही अब देखेंगे कि ऑन साइड की तरफ में खेलने के लिए गए थे, फ्लिक करने के लिए गए थे, वो खेल सकते थे ऑफ साइड में, लेकिन ऋषभ पंत का खेलने का तरीका है। लेकिन जब तक वो थे तब तक ऑस्ट्रेलिया को डर कायम था। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन दूसरे दिन होने जा रहा है और मुझे लगता है कि एलेक्स कैरी को भी आउट करने की कोशिश करना चाहिए। उसको बगैर सिंगल दिए हुए उसको आउट करने की कोशिश करना चाहिए। वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी बुमराह में भी है और हर्षित राणा में भी है और सिराज में भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण होना है कल का खेल। आप लोग नजर रखिए हर एक खेल, हर एक दिन का खेल का, और पिछले जो कुछ घटना घटी उसका वीडियो, और हर एक दिन के खेल समाप्त होने पर वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। मैक्स टीवी हिंदी से आप जुड़े रहिए और मैक्स टेलीविज़न बंगाली में भी थोड़ी देर बाद मैं आऊँगा, उसमें भी मैं बताऊँगा। तो आप लोगों का अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।